के कान में भी आ गई, तो भी महाराज जी ने कहा कि मेरा काम सफाई देना नहीं है, क्योंकि सफाई वही देवे जिसने गलती की, हमको सफाई देवे। उन्होंने कहा कि लोगों को जो सोचना है सोचें। सब लोगों ने तो पाप बंद कर लिया उल्टा सीधा सोच कर, लेकिन महाराज जी के तो कर्मों की निर्जरा होती गई, क्योंकि उनको मालूम है कि फालतू लोग फालतू ही बातें करेंगे और फालतू लोगों से बात बहस करके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी। तो महाराज जी ने समझ लिया कि भाई ये लोगों की मूर्खता है, जो छोटी सोच है, छोटी सोच और पैरों की मोच जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अब उन्होंने लोगों के कहने से ही मंत्र पढ़ा और लोगों के कहने से पानी छिड़का और उन्हीं लोगों ने मोबाइल से फोटो खींच के महाराज की उड़ा दी। तो भी महाराज जी ने कहा कि तुम कितनी उड़ाओ, जो अपनी आत्मा से जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी निधि है, उसको तो कोई चुरा नहीं सकता। जो सही है वो तो सही रहेगा। तुम लोग कितनी उड़ाकर, हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग निंदा करते हैं उनके तो पाप बंद हो जाता है, और जिनकी निंदा होती है उनके कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो फालतू लोगों ने उन बातों को उड़ा के उन्होंने तो पाप बंद कर लिया और महाराज के कर्मों की निर्जरा हो गई। तो बंधुओं, ज्ञान दीप तब तेल भर, घर छोड़ दे ब्रह्म छोर, यह विधि बिन निक्षे नहीं, बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सा। तो आपको आज सारी बात समझ में आ गई ना। अब देखो, भले कितने भी बाहर से मेहमान आए, इन्होंने बोला कि महाराज का प्रवचन चल रहा है तो 2 मिनट सुन ले। हमेशा ध्यान रखना, 2 चीज़ें कभी नहीं छोड़नी चाहिए जिंदगी में, एक तो अन्न का कण और एक सत्संग का क्षण। जिंदगी में इस बात को ध्यान रखना। अन्न का कण भी कोई मिल रहा है तो खा लेना चाहिए, ज़्यादा मनोहार नहीं करानी चाहिए। अन्न का कण समझ गए आप, कि सामने से यदि अन्न का कण मिल रहा है तो उसको ले लेना चाहिए और कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अन्न के कण को कभी फालतू नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी चीज़, सत्संग का क्षण। यदि कहीं साधु प्रवचन कर रहे हैं या साधु के पास बैठने को मिल रहा है, साधु की वाणी सुनने को मिल रहा है, तो लाख काम छोड़ के भी सुनने बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वो 50 लाख, जिस प्रकार उस व्यक्ति की ज़िंदगी बदल गई, वो 2 लाइनें ने उस व्यक्ति को, पत्नी और बेटे को मरने से बचा लिया, उनकी ज़िंदगी को नरक होने से बचा लिया। उसी प्रकार से अपन को सत्संग की वाणी को सुन लेना चाहिए, क्योंकि कहा है कि 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, और 1000 काम छोड़कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और लाख काम छोड़कर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, और करोड़ों काम छोड़कर साधुओं की वाणी सुननी चाहिए। ये नीति का है। एक बार महाराज के प्रवचन सुनना वो तीर्थ यात्रा से भी बढ़कर है, क्योंकि आप सम्य शेखर जी की यात्रा कर रहे हो और साधु के 10 मिनट वाणी सुन रहे हो, दोनों बराबर है। क्योंकि जो विशुद्धता सम्य शेखर जी की वंदना में आती है, वही विशुद्धता जिनवाणी के श्रवण करने में भी आती है, वही विशुद्धता स्वाध्याय करने में भी आती है। हमारे आचार्य ने इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा है। सर्वश्रेष्ठ यदि कोई तप है तो वह स्वाध्याय तप है, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से अभी हमारे आत्मा में तुरंत विशुद्धता आती है, और जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो भविष्य में भी कभी हम मान लो पद भ्रमित हो जाएं तो वो लाइनें हमको झंकोरती है। क्योंकि लब्धि सार में आचार्य ने कहा है कि 5 प्रकार की लब्धि होती है, क्षयसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि। कितनी लब्धि होती है? 5। उसमें से देशना लब्धि की क्या परिभाषा है? उसमें से देशना लब्धि की यही परिभाषा है कि साधुओं के प्रवचन सुनना ही देशना लब्धि है। कहने का अभिप्राय ये हो गया कि महाराज के प्रवचन सुने बिगैर तो किसी को सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। ये बात थोड़ी सी आपको अटपटी लगेगी, लेकिन जो सिद्धांत की बात है वो तो यही है कि साधुओं के प्रवचन नहीं सुनोगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप लोगों ने महाराज जी ये तो आप जरूरत से ज़्यादा महत्व दे रहे, लेकिन मैं आपको इसको सिद्ध करके बताता हूँ। 5 लब्धि होती है, ये तो आप तय मानते हो ना कि 5 लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आप धवला पुस्तक उठा लो, जय धवला उठा लो, महाधवला, देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब देशना लब्धि की परिभाषा क्या कही गई है?
हमारे सठखंडागम ग्रंथ में और टीलोई पंडित भी आचार्य ने बोला है कि दिगम मतलब जो निर्ग्रंथ मुनियों की वाणी को सुनना, निर्ग्रंथ मुनि और भगवंतों की वाणी को सुनना देशना लब्धि कहलाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि देशना लब्धि आप कहोगे कि मनुष्य गति में संभव है, तीरंज गति वाले कहाँ से देशना लब्धि सुनते हैं, लेकिन तीरंज भी वाणी को सुनते हैं। समोसरण में 12 कोठे होते हैं, उसमें से एक कोठा किसका होता है? तीरंजों का होता है। तो वो भी भगवान की वाणी को सुनते हैं, वो भी देशना लब्धि हो गई। चाहे अरिहंतों की वाणी हो चाहे साधुओं की वाणी, उसको देशना लब्धि कहते हैं। देशना लब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। अगर आप कहोगे कि मान लो किसी ने साधु के दर्शन ही नहीं किए और उसको सम्यक दर्शन कैसे होगा? देवताओं में, तो देवताओं में सम्यक दर्शन और नरक में जो सम्यक दर्शन हो रहा है, तो जिसने पिछले भावों में साधुओं की वाणी सुनी होगी, प्रवचन सुने होंगे, तो उन प्रवचन की लाइन उनको जाति स्मरण में आती है। जाति स्मरण शब्द सुना ना आपने? जाति स्मरण क्या है? वो जाति स्मरण यही तो है कि जिस प्रकार से महावीर स्वामी का जो सिंह पर्याय में उन्होंने चारण रिद्धिधारी से संबोधन सुना और उनको सम्यक दर्शन हो गया। हम पार्श्वनाथ भगवान का जीव जब हाथी की पर्याय में था तो अरविंद नामक मुनिराज से उसने प्रवचन सुना तो वो संबोधन को प्राप्त हो गया। तब तीरंच भी साधुओं के प्रवचन सुनकर उस वाणी से संबोधित होकर वो भी सम्यक दर्शन को धारण कर लेते हैं। तो येन केन प्रकारेण, चाहे कोई भी तीर्थंकर क्यों न हो, चाहे कोई भी जीव क्यों न हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति या तो उसी भाव में देशना लब्धि पूर्वक होती है या उसने पिछले भावों में साधुओं की वाणी सुनी होगी और वो उसको जाति स्मरण में आ गई होगी, तो ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, आप इसका महत्व समझते नहीं हैं, लेकिन इसका महत्व यही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अपन को उस सत्संग का मतलब सत्संग का समागम जरूर लेना चाहिए। थोड़ा भी मौका मिले, आप लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, सब यहाँ बाहर से भी यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं, जगह जगह हम विचरण कर रहे हैं, मंदिरों के भी दर्शन कर रहे हैं। मंदिरों के दर्शन के साथ साथ जहाँ आपको साधु के दर्शन मिले तो साधु के भी दर्शन कर लेना, क्योंकि मंदिरों के दर्शन तो आप दोबारा भी करोगे तो उसी जगह मिलेंगे, लेकिन साधु के दर्शन आप दोबारा होगे तो साधु उस जगह दोबारा नहीं मिलेगा। समझ में आए ना? क्योंकि साधु तो विहार करते रहते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप वापस यहाँ पर आओ तो यहाँ पर आपको साधु मिले, जरूरी नहीं कि 12 महीने आप भगवान के दर्शन कर सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसा श्रावक नहीं है जो 12 महीने साधु के दर्शन कर पाए। गृहस्थी में जो साधु के साथ ब्रह्मचारी वगैरह रहते वो जरूर कर लेते हैं, लेकिन गृहस्थी में कोई ऐसा गृहस्थी नहीं है कि जो 12 के 12 महीने 365 दिन साधु के दर्शन करता हो। इसलिए कहा गया है कि लाखों काम छोड़कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसमें ये नहीं कि भगवान को छोटा बता रहे, लेकिन नीतिकारों ने कहा कि करोड़ों काम छोड़कर भी अगर साधु का समागम मिल रहा है तो उनका समागम भी लेना चाहिए। भगवान की भक्ति का महत्व अपनी जगह, वो मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ में गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की गोविंद जी बताए। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप सभी जने नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? पढ़ते। तो आप नमोकार मंत्र ही स्वयं भी कह रहा है कि सबसे बड़े परमेष्ठी कौन से हैं? अरिहंत परमेष्ठी नहीं, 5 परमेष्ठी होते हैं ना। सबसे बड़े परमेष्ठी कौन से? आचार्य। सबसे बड़े सिद्ध परमेष्ठी होते हैं, क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी कर्म से रहित होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी बॉडीलेस होते हैं, किसी प्रकार का शरीर नहीं होता है। सिद्ध परमेष्ठी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म तीनों प्रकार के कर्म से रहित होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी ऊर्ध्व लोक में विराजित होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी ने 8 कर्मों का नाश किया है, जबकि अरिहंत परमेष्ठी ने तो सिर्फ 4 घातीय कर्मों का ही नाश किया है। मतलब सिद्धास हैव डिस्ट्रॉयड 8 टाइप ऑफ कर्मास एंड अरिहंतास हैव डिस्ट्रॉयड ओनली 4 घातीय कर्मास। तो सिद्धास आर हायर देन अरिहंता परमेष्ठी, बट वी प्रे अरिहंता फर्स्ट इन नवकार मंत्र। तो वाई वी प्रे अरिहंता परमेष्ठी फर्स्ट इन नवकार मंत्र? कभी आपने गेस किया कि हम नवकार मंत्र में अरिहंत परमेष्ठी को पहले क्यों नमस्कार करते हैं, जबकि सिद्ध परमेष्ठी अरिहंत परमेष्ठी से बहुत बड़े हैं। सिद्ध परमेष्ठी अरिहंत परमेष्ठी को तो अपन जैसे आप और हम एक दूसरे को देख रहे हैं, अपन उनको देख सकते हैं। अरिहंत परमेष्ठी को तो अपन
देख सकते हैं और शरीर सहित है, लेकिन सिद्ध परमेष्टि को तो अपन देख भी नहीं सकते, वो तो शरीर से रहित है। उनकी आत्मा तनुवात वाले के अंतिम छोर पर विराजित है, वो सिद्ध शिला से ऊपर है। इतने बड़े सिद्ध परमेष्टि होते हुए भी नवकार मंत्र में नमो अरिहंताणम पहला शब्द आया। क्यों? क्योंकि इसलिए आया है कि हमारे वीरसेन आचार्य कहते हैं धवला में कि वैसे देखा जाए तो पांचों परमेष्टि में एक ही भगवान है और बाकी चार तो गुरु है। अरिहंतों को भी गुरु बोला है। क्यों गुरु बोला है? क्योंकि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जो आप बोलते हो ना, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, वो 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक की गिनती है। प्रमत वीरत, अप्रमत वीरत, अपूर्वकरण, अनिर्वतीकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली और अयोग केवली, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9 गुण स्थानों के जीव को 3 कम 9 करोड़ मुनिराज बोला है। आप रोज अर्घ तो चढ़ाते हैं कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को अर्घ, लेकिन ये मतलब नहीं समझे कि 3 कम 9 करोड़ का मतलब क्या है। 3 कम 9 करोड़ में यानी 6ठे गुण स्थान वृत्ति भी आ गए और 13वें गुण स्थान वृत्ति अरिहंत परमेष्टि भी आ गए, यानी उनको भी मुनि बोला है। क्योंकि वो भी समोसन में बैठे बैठे कभी मोक्ष नहीं गए, उन्होंने भी सिंपल मुनि पद को धारण किया है। कैलाश पर्वत पे गए, गिरनार पर्वत पे गए, सम्मेद शिखर पर्वत पे गए, उन्होंने भी समोसन का त्याग करके एक साधु की तरह उन्होंने एकांतवास किया है, तभी उनको मोक्ष मिला। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में जब अरिहंत परमेष्टि भी है तो उनका अभिप्राय ये है कि 5 परमेष्टि में से एक ही भगवान है सिद्ध परमेष्टि, जो 100% भगवत अवस्था को प्राप्त हो गए, और बाकी 4 तो गुरु है, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु। उसमें भी अरिहंत परमेष्टि ने 4 घात्य कर्मों का नाश कर लिया है, इसलिए उनको जीवन मुक्त कहते हैं। यानी संसार में रहते हुए भी वो आधे संसारी और आधे मुक्त जीव होते हैं, उनको जीवन मुक्त कहते हैं। यानी वो भाव मोक्ष तो हो गया उनको, लेकिन द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ अरिहंत परमेष्टि को। उनका शरीर अभी भी है, उनके कर्म अभी भी हैं, 4 अघात्य कर्म उनके अभी भी हैं, आयु कर्म उनके भी शेष हैं। इसलिए हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को हम पहले इसलिए नमस्कार करते हैं, अरिहंत परमेष्टि से हम नवकार मंत्र की शुरुआत इसलिए करते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद जी बजाए। अगर अरिहंत परमेष्टि नहीं होते तो हमको आज धर्म का ज्ञान होता ही नहीं। अगर हम उनकी वाणी नहीं सुनते, उनके प्रवचन नहीं सुनते, तो आज हमको धर्म का नॉलेज होता ही नहीं। समोसन है क्या चीज़? समोसन खाली प्रवचन सुनाने की एक प्रक्रिया है। समोसन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके भगवान की वाणी को सुने, इसके लिए कुबेर इतना सारा उपक्रम रचता है। किसी भी बहाने से आप आओ, चाहे आप उस सुंदरता देखकर आओ, चाहे आप उस समोसन की गरिमा देखकर आओ। धुंद भी बाजे बजाए जाते हैं, इसलिए बजाए जाते हैं कि आप आओ, प्रवचन सुनो, आप भगवान की वाणी सुनो। 718 भाषाओं में भगवान की वाणी कीर्ति ओंकार में, जिसमें से 700 लघु और 18 महाभाषा में परिवर्तित होती है। तो चाहे तिर्यंची क्यों ना हो, चाहे देवी क्यों ना हो, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, जो जिस भाषा का जानकार होता है उसके कानों में जाकर ओंकार में ध्वनि तदनुरूप भाषा में परिवर्तित हो जाती है। यदि कोई गुजराती है तो उसको गुजराती में सुनाई देगा, यदि कोई कर्नाटक का तो उसको कन्नड़ में सुनाई देगा, यदि कोई शेर है तो उसको शेर की भाषा में सुनाई देगा, यदि कोई कौवा सुन रहा है तो उसको कौवे की भाषा में सुनाई देगा। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि है कि वो जिसके कानों में जाती है वो तदनुरूप परिणित हो जाती है। तो ऐसा अतिशय ऐसा चमत्कार भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए होता है। तो इसलिए होता है कि भगवान की वाणी यदि अपने कानों में जाएगी तो अपने चित्त में विशुद्धता आएगी आएगी। तो वो विशुद्धता को धारण करने के लिए आज भी लोग प्रवचनों को सुनते हैं। कोई डायरेक्ट सुनता है, कोई टीवी के माध्यम से सुनता है, कोई जिनवाणी के माध्यम से सुनता है। मैं जिनवाणी में भी वही लिखा है जो भगवान ने बोला है। तो येन केन प्रकार थोड़ा सा समय निकाल कर आप जरूर स्वाध्याय करें। स्वाध्याय नहीं कर सकते तो ज़रूर साधुओं के प्रवचन सुने, क्योंकि यही सबसे बड़ा तप है। 2 मिनट 10 मिनट का भी नियम जरूर लें कि हम भगवान की वाणी को रोज़ सुनते रहें, हम रोज़ पढ़ते रहें, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे परिणामों में विशुद्धता बनी रहेगी और हम द्रव्य का स्वरूप और तत्व का स्वरूप समझ पाएंगे और भेद विज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी लोगों को हमारा यही मंगल में आशीर्वाद है कि आप जितना से ज़्यादा भगवान का और गुरुओं का समागम कर सके उतना करना चाहिए। और भगवान की तो अपन पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, अभिषेक देख सकते हैं,
गुरुओं के पास जाए तो ज़रूर उनसे दो बातें ज्ञान की ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान की मूर्ति तो मौन रहती है, अपन उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकते, हमारी जिज्ञासा का समाधान भी नहीं कर सकते। लेकिन गुरुओं की पास जाकर हम सविनय निवेदन करके अपनी जिज्ञासाओं का भी समाधान कर सकते हैं। तो आप ज़रूर उस अवसर का लाभ उठाएं। तो दो चीज़ें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कौन सी? अन्न का कण और दूसरा सत्संग का क्षण। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग सत्संग के क्षण के लिए जरूर बैठें, नहीं तो बहुत से लोग यात्री आते हैं, आकुलता रहती है, जैसे कोई रेस का घोड़ा नहीं दौड़ता है, ऐसे दौड़ा दौड़ी करते हैं, लो स्वाहा स्वाहा करके कोई इधर दौड़ रहा है, फिर कहते हैं हमने 10 जगह दर्शन किए, कोई कहते हमने 15 जगह दर्शन किए। अरे भैया, यहाँ कोई वो मेडल थोड़ी मिल रहा है कि तुम तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, तो भले ही आप 10 मिनट हर जगह भी शांति से बैठें, उन भगवान की भी दर्शन अच्छे से करें। आप लोगों ने पूजा भी की तो थोड़ा आनंद आया, साधु हैं तो उनकी भी वाणी सुन लें। तो ये क्या है, प्रक्रिया से आपको 100% 100 में से 100 मार्क्स मिल रहे हैं, इसमें आप पूरा का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और नहीं तो बहुत सी जगह तो जैसे दौड़ाम दौड़ी होती है, और खाली गिनती में ज़रूर हो जाती है कि इतनी जगह गए, लेकिन वो शांति की जगह और अशांति दे देती है। तो आप सभी जने बड़ी शांति के साथ बैठे हैं और इस वाणी को भी सुन रहे हैं, और आप लोग संपूर्णतया से अपनी इस यात्रा का बेनिफिट लाभ उठा रहे हैं। हमारा यही मंगलमय आशीर्वाद है कि आप लोग ज़रूर 2 मिनट भी स्वाध्याय करें। अगर जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं कर सके तो हमारे कुंद आचार्य 150 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि 2-4 लाइनें तो आप जरूर चिंतन करते रहें कि रत्तो बंदधि कमम मुंचंति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनो वदेशो तम्मा कमेशु मार। जिन लोगों को पास टाइम नहीं है किताबें पढ़ने का, स्वाध्याय करने का या प्रवचन सुनने का, कम से कम वो 2-4 लाइनें जरूर सुबह उठकर स्मरण करते रहें कि रत्तो बंदधि कमम, हमारा राग द्वेष छूट जाए और हम वीतरागता को धारण करें। यही हमारा आप सभी को मंगल में आशीर्वाद है। द सेल्फ विथ अटैचमेंट गेट्स बाउंड बाय कर्मास, द अदर वन विथ प्रवचन एंड विथ गॉड दर्शन, विथ डिटैचमेंट रिमेन्स में कर्मास। ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बस देयर फॉर डू नॉट अट्रैक्शन टुवर्ड्स कर्मास। हम सभी को यही मंगल में आशीर्वाद देते हैं, जितने भी मेहमान आए हैं, आप लोगों की यात्रा और यहाँ के लोग भी, वैसे क्षेत्र का तो कोई भी, ये भी 4-5 किलोमीटर दूर से ही आए हैं, क्योंकि नज़दीक का तो कोई भी नहीं है, ये भी सिटी से आए हैं, शहर से आए हैं, दूर से चलकर आए हैं। तो हमारा यही कहना है कि दस अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट आर सोन टू बी द काजेज ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन रिस्पेक्टिवली। सभी को हमारा ये मंगल में आशीर्वाद। तो जैसे तिल में तेल है, चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसा, जाग सके तो जाग। बोले महावीर भगवान।